के लिए चलते बिहार के मधुबनी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। मैं आप लोगों को बता रहा था कि विश्व में हिंदू हृदय सम्राट हरिभूषण ठाकुर बचौल को जिताना क्यों जरूरी है। अगर आप अपने बहन बेटी की इज्जत को चाहते हैं तो इस हिंदू हृदय सम्राट को जिताना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। पूजा दे जाता है, 5,000 रुपया दे देता है और कलश को छूता है और हमारे धर्म को भ्रष्ट करने पर लगा हुआ है। ये फैयाज अहमद का बेटा जो जिसके कॉलेज में खुद सरस्वती पूजा नहीं होता है, नहीं होने देता है, और ये हमारे पूजा में डुप्लीकेट भगवान पहन के जाता है और हमारे धर्म को भ्रष्ट करने में लगा हुआ है। और फैयाज अहमद अपने बेटा के लिए जीता है, लेकिन हमारा हरिभूषण ठाकुर का यही समाज बेटा है, इसी समाज का बेटा है। उनको न पत्नी है न उनको परिवार है। और मोहन यादव अब हम लोगों के चहेता जिनका इंतजार कर रहे थे और श्याम यादव जी को भाजपा का सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जोरदार ताली के साथ स्वागत किया जाए। आज यादव जी सदस्यता छोड़ कर रहे हैं श्याम यादव जी। अब आदरणीय विधायक जी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे इस मिथिला के पावन धरा पे, इस मिथिला के पावन धरा पे, इस मिथिला के पावन धरा पे। और आदरणीय विधायक जी के सम्मान युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई चंद्रवीर जी करेंगे। विधायक जी का सम्मान भाई चंद्रवीर यादव जी। मंच पे अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाएंगे। आप लोग शांति बनाए रखें। और बसौली पंचायत के मुखिया ललित यादव जी डॉक्टर मोहन यादव जी का सम्मान करेंगे। बसौली पंचायत के मुखिया जी ललित यादव जी डॉक्टर मोहन यादव जी का सम्मान कर रहे हैं। यदुकुल शिरोमणि डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। बड़े पुष्पमाला से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सम्मान किया जा रहा है। सब लोग जोरदार ताली के साथ स्वागत करें, जोरदार ताली के साथ स्वागत करें डॉक्टर मोहन यादव जी का। इस मिथिला के परम पावन भूमि पर यदुकुल शिरोमणि श्री कृष्ण कुल अब मैं सब लोगों को चाहूंगा कि मंच पर व्यवस्थित हो जाए, मंच पर व्यवस्थित हो जाएंगे सभी लोग। भाई राम सकल यादव जी, अब हम कहेंगे सब लोग। आदरणीय विधायक जी हमारे बिस्सी के आसमान पर मैं विधायक जी से चाहूंगा कि हम सभी हिंदू जनों को आश्वासन दें कि इनके रहते बिस्सी में किसी का बाल नहीं बांका हो सकता है। तन समर्पित और मन समर्पित और या जीवन समर्पित के साथ उपस्थित महाकाल की धरती उज्जैन में जन्म लिए और मध्य प्रदेश छोटे से परिवार से निकलकर मध्य प्रदेश से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बाबा विद्यापति जी की धरती, कपिलेश्वर की धरती, सौराठ गाछी की धरती, श्री
मूर्ति जगमन की ऋषि पर मैं स्वागत करता हूँ। साहब 5 साल पहले विधायक बनन रहे और हमारा से जो दिन रात भाई बेटा बनकर आप सबके स्वागत करी। हमारा डॉक्टर श्री मोहन यादव जी, माननीय सीएम महोदय, इस मिथिला की परम पावन भूमि में आपका स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने से हमारे यदुवंशी भाइयों का मनोबल और ऊंचा होगा। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। आज की सभा में मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री माननीय राजेश नागर जी, जेडीयू नेता प्रभु झा जी, इस मंच पर विराजमान हमारे आपके सबके लिए इस चुनाव के दरमियान जिनके कारण से ये सैलाब भी उमड़ा है और आपका उत्साह आसमान से ऊंचा हुआ है। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर जी के लिए। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं और गोपाल कृष्ण और भगवान के लिए, दोनों के लिए ये जो 3 तारीख के दिन अनंत चतुर्दशी जो हुई है, तो महाकाल की धरती से एक बार जोर का जयकारा लगाएंगे आप सभी। बोले महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। जब आप जयकारा लगाते हो तो दुश्मन की छाती पे ठप से गोला गिरता है। हमारे लिए परमात्मा की दया है, जिस देवता के लिए अभी ये कार्तिक पूर्णिमा के बाद हम ऐसे अपनी सनातन संस्कृति में मानते हैं कि ये भगवान महाकाल अपना कार्यभार भगवान विष्णु को देते हैं और विष्णु सत्ता का संचालन करते हैं। चुनाव की बेला में आप भी भाग्यशाली हो, आपके तो खुद के प्रत्याशी भगवान के नामधारी है। जोरदार हरिभूषण जी के लिए करिए। आज के दौर में अपने इस धर्म के मार्ग पे चलने वाले, लेकिन मैं आपको केवल पूजा पाठ के लिए नहीं कह रहा हूं, देश का परिदृश्य बदला है। पूरी दुनिया में भारत का स्थान अब विकास परख हुआ है और विकास के मामले में जिस प्रकार से एक के बाद एक हमारे सांस्कृतिक अभ्युदय का मामला हुआ है और हम सब देख रहे हैं क्या जैसे काशी विश्वनाथ का यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का भी करें। काशी विश्वनाथ का धाम जगमगाया है और ये तो माता सीता की धरती है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ माता सीता की धरती। जब माता सीता याद करता हूँ तो मैं अयोध्या में भगवान राम की तरफ भी भगवान का आशीर्वाद पाता हूँ। एक बार और जोर से बोलिए जय जय श्री राम। भगवान राम का वो अद्भुत अतीत का लाखों साल पुराना इतिहास, भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, केवट के साथ नौकायन किया, वनवासी आदिवासी सभी प्रकार के लोगों के लिए जीवन भर राम राज्य से सबके भले का कल्पना की और कामना की। ऐसे भगवान राम के लिए भी ये हमारे कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले लोग जीवन भर प्रमाण पूछते रहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहाँ पैदा हुए राम, किसने देखे, कौन प्रमाण देगा। अब आप बताओ, भगवान राम और कृष्ण की धरती पर भी अयोध्या में भगवान राम पैदा हो, कितना दुर्भाग्य कांग्रेस के लोगों का। वो वहां प्रमाण मांग रहे थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करें। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर
जब कोर्ट में फैसला हुआ और ये 56 इंच वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, ये उनकी सरकार है। हमने सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, धूमधाम से मंदिर भी भूमि पूजन हुआ और भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या के अंदर। जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, और काशी विश्वनाथ का मैंने उल्लेख किया है, 2022 में जब से बाबा महाकाल का महालोक बना, मैं वहीं से विधायक हूं, आपके बीच केवल आपके प्रेम के लिए आया हूं। दोनों हाथ जोड़ के पुनः अभिनंदन करता हूं। आज बिस्पा की सभा में आपने जो प्रेम लुटाया है, ये आपका हमारा एक संबंध, लोकसभा विधानसभा चुनाव भले होते हैं, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है, अपनी अपनी पार्टी के लोग अपने अपने ढंग से बात करते हैं, तो अतीत की गौरवशाली अच्छी बातों को भी सबके सामने रखना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद उज्जैन का पर्यटन का व्यवसाय एकदम बदल गया। पहले 50-60 लाख लोग साल में आते थे, अभी बीते साल ही 7 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे अपने उज्जैन में आए। तो बाबा महाकाल के लोक के आनंद के बाद भविष्य में सीता माता का धाम भी जो जगमगाएगा, पूरी दुनिया के लोग बिहार आएंगे। जोरदार अभिनंदन माता सीता के लिए भी करें। अब कांग्रेस और इनके साथ वाले से पूछो, आपने क्यों माता सीता के मंदिर का धाम जगमगाने का काम नहीं किया? आप नहीं करने वाले हो, क्योंकि आपका मन छोटा है, आप उस छोटे मन से बाहर नहीं आते हो। अरे अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री की डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ हमने सबने इस सनातन संस्कृति में गोपाल कृष्ण का भी जयकारा लगाया, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जिनके घर गाय और जो गाय पाले वो घर घर गोपाल होना चाहिए कि नहीं? गोपाल है कि नहीं है? और जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास, हमारी सरकार ने भी तय किया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर राज्य में दूध उत्पादन बढ़ रहा है। दूध उत्पादन बढ़ाते बढ़ाते हर घर में दूध, दही, घी की नदियां बहते हुए हजारों साल से पहचान थी। हमारे यहाँ पशुपालन के आधार पर हमारे लोगों की आय बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हरियाणा के मंत्री भी बैठे और आपके राज्य का तो नाम ही हरि से है, और ये बिहार के लोग भी है। आपका भी नाम भगवान कृष्ण से ही है। बिहार का नाम वृंदावन बिहारी लाल की। जब ये भगवान कृष्ण के नाम पे जिस राज्य का नाम हो, तो आपके साथ बात करने का आनंद और 2 गुना बढ़ जाता है और आनंद आ जाता है। जब मैं माता बहनों की तरफ देखता हूँ, आपकी भावना के अनुसार जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार, माता सीता का धाम, यहाँ आनंद आएगा। और मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा? वहां भी आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इधर से बोलो, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो हमारा जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, आइए धूमधाम से भगवान राम अगर मुस्कुरा रहे हैं तो मथुरा धाम भी मुस्कुराना चाहिए, उसका संकल्प करें। ये चुनाव इन सारी बातों के लिए है। अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती, दुनिया इस देश को इस नाम से ही जानती, लेकिन कुछ लोग भगवान राम और कृष्ण के बारे में, इसकी भावनाओं के बारे में प्रश्न उठाते हैं। अरे दुनिया के किसी देश में चले जाओ, अमेरिका, इंग्लैंड, किसी देश में जाओ, और कोई आपसे परिचय पूछे कि आप कहां से आए, आप इतना बता दो हम भगवान राम कृष्ण की धरती से आए, वो अपने आप के लगा ये हिंदुस्तान से आए, ये पहचान हमारी। हजारों साल से जो पहचान है, उस पहचान के बलबूते पर अपनी संस्कृति को स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री कितने प्रकार से काम कर रहे हैं। वो नालंदा विश्वविद्यालय जो हजारों साल से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाता था, वो विश्वविद्यालय भी अगर पुनर्निर्माण के आधार पर दुनिया के लोगों को आकर्षित कर रहा है, तो उसमें किसी का योगदान अगर है तो फैले हुए कीचड़ में ये कमल के फूल वालों का योगदान है, एनडीए वालों का योगदान। जिस प्रकार से समय बदला है,
मैं आज आपके बीच और दो चार बात करना चाहूंगा। मैं आज ये हरिभूषण जी का जीवन का अलग से चित्र देख रहा था। ऐसा कोई तो चाहिए। भगवान कृष्ण ने सदैव अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सदैव सच्चाई की लड़ाई लड़ी। भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के उनके शरीर छोड़ने तक उन्होंने सदैव अधर्म का मुकाबला किया। ये चुनावी धर्म और अधर्म के बीच में है। हमारा सबका ध्यान याद रखना, दुश्मन बहुत चालाक है, बहुत झूठ बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है और कितनी गाली देते, क्या क्या नहीं बोलते। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, कितने दुर्भाग्य से साथ बोलना पड़ेगा। ये हरियाणा के मंत्री यहाँ बैठे, चुनाव में कांग्रेस की नैया डूबते देख उनके साथ वालों की कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने में अपने आप ही बोल रहे हैं कि ये हरियाणा में बेईमानी हुई, अब बिहार में होगी। अब बोले किस मुंह से कि बिहार में हम हार रहे हैं इसलिए हमारी बैंड बज रही है। ये जो हालत हो रही है, ये हालत इसीलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारे कर्म ही ऐसे। आपने कभी, आप परिवार में आपके सामने कांग्रेस वाले आए तो उनसे पूछो कि कभी जाकर के आपने मथुरा में रामकृष्ण की धरती पर मथुरा के मंदिर में अड़ंगे लगाए? कोई बात नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया फिर तो दर्शन करने जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि वोट का डर है, वोट का खतरा। ये जो वोट के छोटे सोचने वाले लोग हैं, ये इस बात का चुनाव है। और हम तो अपने भगवान कृष्ण के काल में, आप याद करो, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को भी उनकी मां के कारण से कितनी गालियों की छूट दी थी? कितनी गालियों की छूट दी थी? 100 गालियों की। ये कोई बात नहीं, जितनी वो बुआ लगती थी भगवान कृष्ण जी, शिशुपाल की जुबान में कंट्रोल ही नहीं रहता था, चाहे जो बोलता था। भगवान ने कहा, जैसे ये माँ बुआ को मालूम पड़ा, उन्होंने कहा ये तुम्हारा भाई है, बुआ भतीजे है। उन्होंने कहा बुआ 100 गलती तक तो माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद भूल जाऊंगा कि मेरी इससे रिश्तेदारी। ऐसे आप भी याद रखना, चुनाव के वोटिंग के दिन तक, आखिरी दिन तक सुनते रहना। और जैसे ही आखिरी दिन आए, अपनी उंगली, भगवान ने जैसे शिशुपाल ने 100 गलती करी तो 100 गलती करते उंगली खड़ी करी और उंगली में घूमता हुआ सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र ने धड़ाम से उसका काम तमाम करा। ऐसे ही आप सबके हाथ में कलयुग में अब ये ईवीएम की मशीन से आपकी उंगली में भी सुदर्शन चक्र आने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो। आप भी अपनी उंगली बचा के चलना। एक एक व्यक्ति, जहां से ये चुनाव का माहौल चल रहा है आखिरी दिन तक, अब बताओ, हमने सुप्रीम कोर्ट से भगवान राम के मंदिर का निर्माण खुला किया, लेकिन यहाँ का प्रत्याशी मंदिर की 12 बीघा जमीन जब दबा जाए, कितने दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा। भगवान राम के धाम के लिए, भगवान के देवस्थान के लिए, अरे इतना सक्षम है कि 150 बीघा और दे देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करने वाले क्योंकि उनकी लाइन क्या है मुझे मालूम है। आज मैं जिनके सामने बोल रहा हूँ, ये सब कालिया नाक के ऊपर कौन नाच कर सकता है, हमें इस बात का अच्छे से एहसास है। सभी संकटों में मुस्कुराना जिसको आता है वही सनातन धर्म के मार्ग पे आगे चलता। मेरी अपनी ओर से आप सबसे आह्वान है, अपनी उंगली बचा के चलना। जैसे ही 11 तारीख आए, सुबह आपके हाथ में भी सुदर्शन चक्र आएगा। जैसे ही बटन दबाओगे कमल के फूल का धड़ाम होगा, सामने वाला हिसाब चुकता हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं। और ये मैं पक्की बात कह सकता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आपके जैसे ये चुनाव आम आदमी का चुनाव है, आम लोगों का चुनाव है। किसी के भी परिवार से, लोकतंत्र में किसको खड़ा करो तो कोई जरूरी थोड़ी आपके घर में कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई मंत्री हो। ये केवल एनडीए और हमारी पार्टी कर सकती है। मेरे परिवार में भी कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, मंत्री का तो सोच नहीं सकते और मुख्यमंत्री तो असंभव था। केवल एनडीए और माननीय मोदी जी, अमित शाह और हमारी अपनी पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी कि हमारे जैसे केवल आपके वंशज को,
ये मौका मिलता है और आज हम मुख्यमंत्री बनकर इतने बड़े राज्य का काम संभालते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये लोकतंत्र की भावना है। हमारी योजनाओं के बलबूते पर ये माता बहनें हैं। हमने हमारे राज्य में भी माता बहनों की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर ये लाडली बहना योजना चालू की थी। बहन सुभद्रा के नाम से भी भगवान कृष्ण के धाम, जितने हमारे भगवान कृष्ण की जहाँ लीलाएं हुई पूरे राज्य के अंदर, सांदीपनी आश्रम जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की, सुदामा और भगवान कृष्ण ने नारायण धाम पर रात गुजारी, तो गरीब अमीर की दोस्ती का वो धाम, एक एक स्थान को हम पर्यटन केंद्र के रूप में, तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं। ये सरकार बनने के बाद ये सारी चीजें होना चाहिए। अतीत का, पुरातत्व का महत्व, धार्मिक का महत्व, हर प्रकार से लोगों की बेहतरी के लिए, गर्व से अतीत करने के लिए ये हमारी सरकार ही कर सकती है। ये कांग्रेस और उनके साथ वाले नहीं कर सकते। मुझे बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, परसी मेरी एक सभा होने वाली, जहां मैं जाने वाला तो मालूम पड़ा हेलीपोर्ट खोद दिया, रास्ता खोद दिया। हमने कहा मर्जी आए जो करो, अपने लोगों के बीच आने से कोई नहीं रोक सकता है। ये हम सदैव अपने लिए, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, अगर हम लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा। आज के इस अवसर पर जब मैं शशि भूषण जी को देखता हूँ, ये तो वाकई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अद्भुत व्यक्ति, जोरदार अभिनंदन करो इनके लिए भी। शशि भूषण जी आपके अपने सभी सुख दुख के साथ धर्म की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करने वाले नेता है, जिनके आधार पर हमारा ये पूरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परचम लहराता है। और ये पूरा भरा पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन इनके लिए भी, ताली वाली बजा करके। और इसके साथ साथ बहुत सारी बातें हैं, बोलने के लिए तो इतनी बातें हैं, लेकिन सच में हमारी माता बहनें भी है। शराबबंदी के बाद बिहार बदला कि नहीं बदला? जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे राज्य के आधार पर हुआ, ऐसे एक नहीं। और अब 10-10 हजार आपके खाते में भी आए और 2 लाख फिर मिलने वाले हैं। ये हमारी सरकार ही कर सकती है, एनडीए के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन माता बहनों के लिए भी करें। और किसान कौन कौन है जिनको किसान सम्मान निधि मिलती? हाथ खड़े करके बताएं। अब बताओ कितनी बड़ी संख्या है ये किसानों की संख्या। यहाँ सीमा पे जवान और खेत में किसान, ये सम्मान कोई कर सकते हैं तो ये एनडीए वाले मोदी जी ही कर सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने सभी भाई बहनों के। तो गरीब, महिला, युवा, किसान, सभी वर्गों की बेहतरी के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्र के अनुवाद के लिए उनके इस भाव के आधार पर मैं आज आपके बीच केवल वोट की अपील करने नहीं आया हूं। आपका हमारा संबंध एक नए दौर में पहुंच रहा है। अगली बार यह जीत के जुलूस निकालने के लिए आना पड़ेगा। आप बोलो, हम सब विजय बनाने के लिए लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, एक एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और जब तक आखिरी वोट नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो, सब तैयार है? इधर से तैयार है तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।